हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ सब मस्त हो गए। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन एंगर, मीन्स क्रोध, कोप, गुस्सा, है ना। दोस्तों, एक ऐसा इमोशन है ना एंगर कि हमने हर किसी ने अपनी लाइफ में फेस किया ही होता है। लाइक या तो खुद गुस्सा होके या फिर किसी के गुस्से का शिकार होके। वेरी कॉमन इमोशन है दोस्तों। और किसी को तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। लाइक आप भी तो उनमें से एक नहीं हो। जैसे कि बच्चों का रूम बड़ा मेसी है, हस्बैंड टाइम पे खाने पे नहीं आते हैं, जूते इधर उधर क्यों पड़े हैं, गीला टॉवेल बेड पे किसने रखा है, ये ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, हॉर्न कितना लोग बजाते हैं, रास्ते पे खड्डे कितने हैं, ये राजकारण तो पूरा करप्ट हो गया है, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी ये छोटी छोटी बातें, लाइक ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक्स यू क्रेजी? इफ यस, देन प्लीज़ आप भी सोचो थोड़ा कि ये सब छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर आप गुस्सा करोगे देन हाउ मच एनर्जी यू आर गोइंग टू ड्रेन आउट। और जब लाइफ में सही में कोई बड़ी बात आ जाएगी तो यू डोंट हैव करेज और एनर्जी टू विथस्टैंड, टू फेस दैट सिचुएशन। सो प्लीज़ प्लीज़ थिंक डीपली एंड फॉरगेट, क्योंकि हर किसी को सुधारने का आपने ठेका नहीं ले रखा है। ओके। और दोस्तों, गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जिससे हम सब भली भांति परिचित है। हम सब ने अपने जीवन में अच्छी तरह अनुभव किया है। लेकिन गुस्सा मतलब सिर्फ किसी पे जोर से चिल्ला देना, ये गुस्सा नहीं है। लेकिन कांस्टेंट इरिटेशन, किसी का विरोध, मेंटली रिजेक्टिंग द पीपल, एवरीथिंग कम्स इनटू डेफिनेशन ऑफ एंगर, राइट डियर फ्रेंड्स। ये संसार में ना जितने भी प्रकार की अग्नि है वो मानव की अंतरात्मा को नहीं जलाती, लेकिन ये क्रोध जो है ना एक ऐसी अग्नि है जो मन को जलाकर राख कर देती है, नष्ट कर देती है। और क्रोधी मनुष्य तो अपने स्वभाव के हिसाब से खुद दुखी होता ही है, लेकिन दूसरों को भी दुखी करता है। अतः यदि अपने जीवन को आप सुखी बनाना चाहते हो और स्वर्ग का राज्य भाग्य पाना चाहते हो तो क्रोध का करो विरोध और प्रेम की गंगा बहाओ, है ना दोस्तों। ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि गुस्सा आता क्यों है। लोग समझते हैं कि गुस्सा होना एक बहादुरी या फिर अपने रोब को जमाने का एक तरीका है। लेकिन फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, गुस्सा जो है ना ये आपकी कमजोरी बताता है। ये बताता है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। गुस्सा करके हम सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, और जो नेचुरली वो फिर आपको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। गुस्सा जो है ना वो दो लोगों के बीच में इनविजिबल दीवार खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में तो फ्लो ऑफ गुड फीलिंग्स, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए ना वो सबको ब्लॉक कर देता है। और गुस्सा जो है ना दोस्तों एक एसिड की तरह काम करता है, जो आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, लाइक मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कंप्लीटली आपको ट्रेन करता है। तो फिर मुझे ये बताइए दोस्तों, ऐसे इमोशंस का क्या करें जिससे नुकसान ही नुकसान हो, जो हमारी खुशी, हमारे अच्छे रिश्ते सबको ख़त्म कर देता है। और कोई लोग बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, और फिर बाद में पछताते हैं, एंड देन दिस इज सॉरी। लेकिन दोस्तों, गुस्से से बोले हुए शब्द जब किसी के दिल पर चोट पहुंचाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। इट्स डैम डिफिकल्ट, एंड दैट टू कि सामने वाला बंदा गुस्से को अपनी कमजोरी बता के बार बार आपके दिल को चोट पहुंचाता है और फिर सॉरी कहता है। तो लेट मी टेल यू, आपको सामने वाला बंदा एक या दो बार ही समझेगा, नॉट ऑल द टाइम, नॉट एट ऑल, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, ये सब बातें तो हुई कि गुस्से से क्या नुकसान हो रहा है और क्या करें। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू हाउ टू ओवरकम दिस एंगर। पहली बात तो ये है कि मुझे तो ये लगता है कि आप ये ज़िंदगी को ना एक ड्रामा समझ के चलो, अपने कर्मों का किया धराया समझ के चलो।
आप अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कम कर सकते हो, तो लाइक स्टार्ट ट्राई टू ओवरकम इट। यही समझो कि भाई मैंने किसी जन्म में किसी को दिया होगा जो वापस आ रहा है, तो आपको थोड़ी करेज, हिम्मत मिलेगी उसको फेस करने की। एक बात है। दूसरी बात कि कोई भी बंदा जब गुस्सा करता है ना, तो इसके पीछे कोई न कोई डीप रूटेड फीलिंग छुपी होती है। दैट मे बी लाइक द फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ वरी, फीलिंग ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी। ये सब कुछ न कुछ इमोशंस छुपे रहते हैं। सो इफ़ पॉसिबल ट्राई टू सी द रूट कॉज ऑफ इट, राइट। और दूसरा, जब कोई बंदा आपके ऊपर गुस्सा करता है ना, तो याद रखना कि भाई ये बंदा मेंटली डिस्टर्ब है। सो आप चुप रहे और उस वक्त रिएक्ट ना करें, कूल रहे। आई नो इट्स बिट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, राइट। क्योंकि निर्बल व्यक्ति जो होता है ना, वो तुरंत गुस्सा हो जाता है, लेकिन हम तो निर्बल नहीं है, वी आर स्ट्रांग, राइट। और फ्रेंड्स, दूसरा जो एंगर के ओवरकम करने के लिए थोड़े से टिप्स है, लाइक कि थिंक बिफोर यू स्पीक। they say कि take a deep breathing and count 1 to 10 when you are angry. Do some meditation, take some time out for yourself, have a good exercise, good sleep, all that small tips. जानती हूँ anger is natural at certain level, it is necessary for survival, but it is difficult when you have no control on it, है ना दोस्तों। तो एंगर के लिए बस इतना ही है दोस्त, क्या फालतू का गुस्सा करना, ये सब लाइफ कितनी छोटी सी है, क्या पता कल को निकल गए तो कोई यही बोलेगा अच्छा हुआ चला गया, फालतू का बहुत गुस्सा करता था, है ना। तो क्या आप अपने आप को इस तरीके से याद करें, लोग ऐसा चाहते हो? नहीं ना। तो फिर छोटी सी ज़िंदगी है, प्यार से जियो, हंसी खुशी से जियो, मस्त रहो, है ना। ओके देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, बाय बाय।